दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टाइल विद करियर। दोस्तों, हम देखते हैं आजकल लोग इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते। इसका मेन कारण होता है वो रीडिंग को सही बेहतर तरीके से ना रीड कर पाना। ठीक है दोस्तों, और जो उसमें वर्ड्स आते हैं हम उसको सही से ढंग से याद नहीं कर पाते या उसको समझ नहीं पाते, तो इसलिए हम इंग्लिश को सही से रीड या समझ नहीं पाते। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे चैनल पे जो बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से बुक्स दी जाती है, हम उसको उन स्टोरी को रीड करते हैं और जो उसमें न्यू वर्ड्स आते हैं हम उनको आपको मीनिंग बताते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम एक स्टोरी आज लेके आए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। आज हम इसको रीड करेंगे और जो भी इसमें वर्ड्स होंगे आप उसको नोट डाउन कर लेना और उसको रीड करना। ठीक है दोस्तों, आइए बिना देरी करके हम इस स्टोरी को रीड करते हैं। स्टोरी का नाम है वंडर वेस्ट, वंडरफुल वेस्ट। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम रीड करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ द ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज प्लेस। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है एक ट्रेवनकोर का एक महाराजा है, ठीक है, और उसने एक रात या एक रात के दिन उसने दावत रखी। उसने रात के दिन एक दावत रखी और ऑर्डर दिया किसको? कुक को, एक बनाने वाले को, रसोइये को ऑर्डर दिया। आगे रीड करते हैं दोस्तों। ठीक है। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराज एंटरेड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। ठीक है। सर्वे का मतलब हमें पता ही है दोस्तों कि हमारे बचपन में हमने बहुत दफ़ा इसका नाम सुना है। तो इसका सर्वे का मतलब होता है जांच। ठीक है सुनो, ठीक है दोस्तों, जांच होता है। आगे हम रीड करते हैं। महाराज ने सर्वे करा, रसोई किचन में जाके सर्वे किया और किससे पूछा? कुक से पूछा कि क्या क्या तैयार हुआ है। ठीक है दोस्तों, और फीस्ट मतलब होता है दावत। आज की दावत है, क्या तुमने दावत की तैयारी पूरी कर ली है? ये किससे पूछ रहा है? कुक से पूछ रहा है, रसोइयों से पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम रीड करते हैं। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। वो महाराज पूछता है किससे? कुक से, ये जो वेजिटेबल्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं तुम उनका क्या करोगे? तो दोस्तों यह कहता है, इशारा करते हुए कहता है कि मैं इसको कूड़े में डाल दूंगा, बास्केट में डाल दूंगा। अच्छा, फिर आगे हम रीड करते हैं। द कुक रिप्लाइड द आर यू वेस्ट विल थ्रो देम अवे। क्या तुम इसको वेस्ट कर दोगे? तुम इसको वेस्ट कर दोगे? महाराज ने कहा, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दैट बिट्स एंड pieces of vegetable. Find a way to the use them. The Maharaj commanded sternly and walked away. ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों, जो छोटे छोटे बाइट्स या बीट्स हैं उनको, जो छोटे छोटे अंश हैं उसको वे इकट्ठे करें और जो वेजिटेबल का उसे यूज़ करे, उसे फेंके ना। कमांड दिया किसने? महाराज ने। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे रीड करते हैं। और महाराज वहाँ से चला गया। सख्ती से उसने कहा, स्टैनली सख्ती से कहा। ठीक है दोस्तों, द कुक, आगे हम और अच्छे से रीड करते हैं। ठीक है। द कुक वॉज इन ए फिक्स एंड कीप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम सडनली। जो कुक था वो जो टुकड़े थे उसके, वेजिटेबल सब्जियों के जो टुकड़े थे उन्हें वो देखता रहा, घूरता रहा। स्टेयरिंग का मतलब होता है दोस्तों घूरना। ठीक है, आप इसको भी नोट डाउन कर लेना और यूज़ करना। सडनली का मतलब होता है अचानक से।
अचानक से कुछ देर तक वो घूरता रहा और अचानक से उसके पास क्या आया। आगे हम और रीड करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एन आइडिया फ्लैशेड अक्रॉस हिज माइंड। एक आइडिया आया उसके दिमाग में अचानक से, ठीक है दोस्तों। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स वॉशेड देम एंड क्लीनेड देम वेल। ठीक है दोस्तों, जो 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 उसके टुकड़े थे वेजिटेबल्स के, सब्जियों के जो टुकड़े थे, उसने अच्छे से उसको धोया, साफ करा। ठीक है दोस्तों। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का मतलब होता है एक बड़ी सी पट्टी उसने बिछाई, बड़ी सी पट्टी उसने बिछाई। ही पुट देम इन ए हंग्यू hanging pot and placed it on the fire to cook। हमने ऐसे यहाँ तक रीड करा, उसने कहा कि उसने उन सब्जी के टुकड़े को काटा जहाँ जहाँ वो खराब थे, ठीक है दोस्तों, और उनको साफ करा और एक आग लगाई, एक आग लगाई मटके में, एक आग लगाई और मटका उस पे, पोट का मतलब होता है मटका, ठीक है दोस्तों। और विशाल मटका, हैंगू का मतलब होता है विशाल, ठीक है, और स्ट्रिप्स का मतलब होता है पट्टी। आगे हम रीड करते हैं। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट ग्रीन चिलीज। चिलीज का मतलब होता है मिर्च, ठीक है दोस्तों, हरी मिर्च। एंड गार्निक टुगेदर ही एंड एडेड दिस वेस्ट पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। ठीक है दोस्तों। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। नाउ ही वेपेड सम कर्ड and added it to the curry. He also poured a few spoonsful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों, उसने थोड़ा सा नमक भी लिया और उस पर छिड़क दिया। ठीक है, टेम्पटिंग का मतलब होता है दोस्तों आकर्षित। आकर्षित एक खुशबू थी उसकी जब उसने मटके को उस पर रखा आग पर। ठीक है दोस्तों, तो आकर्षित खुशबू उस मटके में से आने लगी। ठीक है, और कट का मतलब होता है दोस्तों दही। उसने दही भी डाली और मिर्च भी डाली और थोड़ा मात्रा में, ठीक है दोस्तों, थोड़ी मात्रा में उसने दही भी डाली। ठीक है, और उसने उसे पसोर दिया। ठीक है, आगे हम रीड करते हैं। किस पे पसोरा? करी पत्ते पे। लीव्स का मतलब होता है पत्तियाँ, एक करी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, केरला में। आगे हम रीड करते हैं दोस्तों। लो एंड बिहोल्ड, कुछ देरी के बाद या कुछ देर के बाद, द न्यू डिश वाज रेडी। उसकी जो डिश थी वो रेडी हो चुकी थी। द कुक सर्वेट, जो कुक था वो सर्व कर रहा था दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। जो दोपहर के समय जो गेस्ट आए थे, ठीक है दोस्तों, दोपहर के समय जो गेस्ट आए थे वो उन्हें खाना परोस रहा था। आगे हम रीड करते हैं। एवरीवन वाज ईगर टू नाउ द नेम ऑफ द न्यू डिश। द कुक थॉट देन ए नेम कम टू हिज माइंड। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है हर कोई जानने के लिए उत्सुक था। एगर का मतलब होता है दोस्तों उत्सुक। ठीक है, हर कोई एक जानने के लिए उत्सुक था कि उस डिश का क्या नाम है, क्योंकि उसने एक अलग डिश बनाई थी। तो उसने बहुत सोचा, थॉट का मतलब बहुत सोचा, फिर सोचा, और फिर सोचने के बाद उसने एक माइंड में एक उसका नाम आया। ही नेमेड इट एवियल ओ वी उल। एवियल बिकम, उस डिश का नाम उसने एवियल लगा। बिकम फेमस ऑल
over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast, and imagine it all come from a basket of waste। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोबारा रीड कर देता हूँ यहाँ से। अवेयल become famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast, and imagine it all come from a basket of waste। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। उसका जो डिश थी उसका नाम उसने अवेयल रखा। ठीक है दोस्तों, और तो जो ट्रेडिशनल डिश उसकी परंपरा बन गई। ठीक है, केरला की उसने कहा। और फीस्ट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, दावत होता है। ठीक है दोस्तों, आप सोच सकते हो, मैं आपसे कहता हूँ आप क्या सोच सकते हो कि जो उसने ट्रेडिशनल डिश बनाई है वो किस चीज़ से बनी थी। वो कटे पिटे जो इस्तेमाल में नहीं लिए जा सकते थे वेजिटेबल्स के टुकड़े, उससे उसने बनाए थे। बास्केट में वो फेंकने वेस्ट है जो, उसने उससे सब्ज़ी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल पर जाइए, और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी हैं उस पर, आप उसको रीड करें, उसमें जो वर्ड्स हैं आप उनको देखें, उनको नोट डाउन करें। ठीक है दोस्तों, आपकी रीडिंग और बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। और आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। शेयर से क्या होगा, आपको भी प्रॉफिट इसमें, और आपके जो आप जिसको भी भेज रहे हो उसका भी प्रॉफिट। क्यों कि आप उसकी हेल्प करोगे। ठीक है दोस्तों, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर जाएं। ठीक है, सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू।